हेलो वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम इंडक्शन मोटर में, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, वहाँ पर कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने एक मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में कि कौन सी रेटिंग का कैपेसिटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और आप सबसे पहली बात तो है कि कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया, सिंक्रोनस मोटर में, अल्टरनेटर में, डीसी मोटर में, सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इन सभी सवालों के आंसर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं, तो पूरी वीडियो बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। और दोस्तों, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, जल्दी से चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप लोग ITI डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी क्लास मैंने लगा रखी है टॉपिक वाइज, तो वहाँ जाके आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जाएंगे दोस्तों आपको कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, अब जो आपका ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डायग्राम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। सबसे पहली चीज़ आप जानते होंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने सुना होगा, ये होती है सेल्फ स्टार्ट। 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो आपकी है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्ट होती है? क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब ये आपको सर्किट दिख रहा है। अब क्योंकि ये स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए क्या करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 2 फेज की आवश्यकता है। क्योंकि 3 फेज में तो 3 फेज है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। लेकिन सिंगल फेज में सिर्फ 1 फेज होने की वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाती है। अब क्योंकि मुझे सिंगल फेज में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करके मोटर को स्टार्ट करना है, तो यहाँ मोटर को स्टार्ट करने के लिए मैंने मोटर 2 भागों में बांट दी। मैंने जो हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है उसे 2 भागों में करते हैं। एक कहलाती है मेन वाइंडिंग, दूसरी कहलाती है स्टार वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग को ही रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है, जो कि लगातार सर्किट में कनेक्ट रहती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। अब क्या जरूरत पड़ी मुझे इस स्विच को कनेक्ट करने की, ये बात देखेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, और क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोई स्टार्टिंग टॉर्क भी नहीं मिलता है, जिस वजह से मेरी मोटर रन नहीं करती है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए 3 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है स्प्लिट फेज, जिसमें कि मैं जो मेरा एक फेज है उसको 2 फेजों में डिवाइड कर दिया। दूसरा है कैपेसिटर टाइप वाइंडिंग, और तीसरा है शेडेड स्टेटर पोल। ठीक है, शेडेड पोल में क्या है, शेडिंग रिंग लगा देते हैं। स्प्लिट फेज में एक फेज को 2 फेज में बांट दिया, और कैपेसिटर में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है टॉर्क पैदा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब विद द प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ कैपेसिटर द करंट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैन बी मेड टू लीड द करंट। अब आप लोगों को एक डायग्राम याद होगा कि कैपेसिटर, और अगर जब भी हम लोड के साथ कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो देखिए वेक्टर डायग्राम क्या कहता था, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज हमेशा लैग करता है। यानी कि वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो करंट हमेशा लीड करेगी, करंट हमेशा लीड करेगी। ठीक है, आप सबको पता है। आप इस डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं कि वोल्टेज के रेशियो में करंट 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि कैपेसिटर लगाने के बाद में द करंट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में मेड लीड टू करंट इन द मेन वाइंडिंग बाय 90 डिग्री। सबसे बड़ी बात क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करनी है, यानी मोटर घुमानी है, तो आपको फेज अंतराल देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस देना पड़ेगा। जब तक दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं होगा तब तक मेरी मोटर रन नहीं होगी। तो क्योंकि मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस कनेक्ट, आपको पता है रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में होते हैं, मगर जैसे ही आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया तो वोल्टेज मेरा लैग करके 90 डिग्री, और मुझे 90 डिग्री का पूरा 90 डिग्री का फेज अंतर मिल गया। अब मेरी मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगी। अब हमारी जो मोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगी। देखिए, कैपेसिटर मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है और एक मोटर को तेजी से चालू और बंद करने की अनुमति देता है। यानी कि कैपेसिटर क्या कर रहा है, करंट को लीड करने दे, यानी कि करंट बढ़ गई तो मोटर का टॉर्क बढ़ जाएगा और मोटर को तेजी से चालू बंद करने देगा। ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है काफ़ी देर तक सर्किट में रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि मोटर अपनी फुल गति का 75% अचीव ना कर ले, और जैसे ही मोटर अपनी फुल स्पीड का 75% अचीव कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल की मदद से स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर कनेक्ट है उसे हटा देते हैं, और जब रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो उसे रहने देते हैं।
तो बाद में एक मोटर रन कैपेसिटर के साथ अधिक कुशलता से काम कर सकती है। तो ये था आपका स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग और किस तरह से आप कैपेसिटर में, ठीक है, कैपेसिटर में हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इससे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्यों कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, ये है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि एक मोटर के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में जैसे ही 90 डिग्री का फेज अंतराल आएगा, मेरी मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू लीड हो गई, करंट बढ़ गई। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ गई तो मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा और मेरी मोटर रन करने लग जाएगी, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का फेज अंतराल देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दे देंगे, मेरी मोटर रन करने लग जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।